नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है। चाहे बात कानून व्यवस्था की हो, माफियाओं पर शिकंजे की हो या फिर अपराधियों पर लगाम कसने की, हर मोर्चे पर योगी सरकार अब पूरी सख्ती के साथ एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन अब यह सख्ती सिर्फ माफियाओं और बदमाशों तक सीमित नहीं है। अब सरकार का फोकस उन अधिकारियों पर भी है जो अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। योगी सरकार साफ संकेत दे चुकी है कि अब ऐसे अफसरों के लिए सरकारी सेवा में कोई भी जगह नहीं बचेगी। ये पूरा एक्शन सिर्फ और सिर्फ आम जनता के हित के लिए लिया जा रहा है, ताकि जनता को किसी भी स्तर पर परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अब एक बार फिर इसी कड़ी में अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। क्या है वो आरोप, किस तरह से कार्रवाई की गई है और क्या संदेश दे रही है सरकार इस कार्रवाई के जरिए, आइए जानते हैं विस्तार से। अधिकारियों पर गिरी गाज। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये एक बार फिर साफ कर दिया है कि शासन में भ्रष्टाचार और लापरवाही के लिए अब कोई भी जगह नहीं बची है। चाहे बात छोटी हो या बड़ी, कोई भी अधिकारी अगर जनता के हित के खिलाफ कार्य करता है या अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ता है तो उसके खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई होगी। इसी नीति के तहत हाल ही में राज्य कर विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों हिमांशु सुधीर लाल और सीमा सिंह को निलंबित कर दिया गया। इन दोनों पर अलग अलग लेकिन बेहद गंभीर आरोप हैं। एक और हिमांशु सुधीर लाल पर व्यापारी से घूस मांगने और धमकाने जैसे भ्रष्ट और अनुचित कृत्य का आरोप है। वहीं दूसरी ओर बात करें सीमा सिंह पर बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट पर पास करने की और जीएसटी पंजीकरण की वैधता की पुष्टि ना करने का गंभीर आरोप है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा। ये निलंबन न केवल उन दोनों अधिकारियों के करियर पर सीधा सीधा आघात है, बल्कि पूरे प्रदेश की नौकरशाही को ये चेतावनी भी है कि अब मनमानी करने वाले अधिकारियों के लिए कोई भी राहत नहीं होगी। सरकार अब सिर्फ अपराधियों या बाहुबली नेताओं पर नहीं, बल्कि खुद अपने सिस्टम के भीतर छिपे भ्रष्ट तंत्र को भी उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भ्रष्टाचार पर कसी लगाम। हिमांशु सुधीर लाल की बात करें, जो कि मुजफ्फरनगर में विशेष अनुसंधान शाखा में राज्य कर अधिकारी के पद पर तैनात थे, पर व्यापारी राकेश जैन को धमकाने और घूस मांगने का गंभीर आरोप है। इस शिकायत के मिलने के बाद सहारनपुर के अपर आयुक्त ने मामले की जांच कराई और जांच में प्रथम दृष्टया हिमांशु के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य कर विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर झांसी से संबद्ध कर दिया गया है। यह भी बताया गया है कि हिमांशु ने न केवल अपने पद का दुरुपयोग किया, बल्कि व्यापारी पर मानसिक दबाव बनाकर जबरन लाभ उठाने की कोशिशें भी की है, जो कि न केवल नैतिक रूप से अनुचित है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा नियमावली का भी स्पष्ट उल्लंघन है। इस पूरे प्रकरण ने यह भी उजागर किया है कि कई अधिकारी अपने क्षेत्र अधिकार का इस्तेमाल व्यवसायियों को परेशान करने और खुद को लाभ पहुंचाने में कर रहे हैं, जो न केवल शासन के लिए शर्मनाक है, बल्कि प्रदेश की ईमानदार व्यापार व्यवस्था के लिए भी खतरनाक संकेत है। योगी सरकार ने ऐसे किसी भी व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त ना करने की नीति अपनाई है और हिमांशु पर की गई कार्रवाई इस बात की पुष्टि करती है कि सरकार अब केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि मैदान में उतरकर सीधे सीधे कार्रवाई करने की स्थिति में है। वहीं दूसरी ओर बात करें राज्य कर अधिकारी सीमा सिंह की, उनका मामला तकनीकी तौर पर और अधिक जटिल और राजस्व हानि से जुड़ा हुआ है। बता दें, वे संत कबीर नगर में तैनात थी और उन पर यादव एंटरप्राइजेज नामक एक फर्म के पंजीकरण की जांच और स्थल सत्यापन न करने का गंभीर आरोप है। इस एक लापरवाही की वजह से 18.96 करोड़ रुपए का बोगस आईटीसी पास किया गया। सीमा सिंह ने ना तो कंपनी के कारोबार स्थल का मौके पर जाकर सत्यापन किया, ना ही ये सुनिश्चित किया कि फर्म वास्तविक रूप से कोई व्यापार कर रही है या नहीं। नतीजन फर्जी दस्तावेजों और बिना किसी भौतिक सप्लाई के भारी मात्रा में टैक्स क्रेडिट पास किया गया।
जिससे सरकारी राजस्व को सीधा सीधा नुकसान हुआ है। इस गलती को केवल एक साधारण चूक या असावधानी कहकर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि ये सीधे सीधे कर धोखाधड़ी और कर्तव्यों की घोर उपेक्षा का मामला है। सीमा सिंह को इस लापरवाही के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर अयोध्या से संबद्ध कर दिया गया है। ये कार्रवाई न केवल भविष्य के अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है, बल्कि ये कार्रवाई ये दर्शाता है कि अब किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की अनदेखी करने का दौर खत्म हो चुका है। योगी सरकार का भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों पर एक्शन। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। बीते वर्षों में जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और अब कर विभाग के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वह बताता है कि सरकार अब सिस्टम को अपने ही भीतर से साफ करने के मूड में है। ये पहली बार नहीं है जब राज्य कर विभाग के अफसरों पर कार्रवाई हुई हो। हाल ही में गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और लखनऊ जैसे कई मंडलों में खराब कर संग्रहण और भ्रष्टाचार के आरोपों पर कई अधिकारियों को नोटिस भेजे गए हैं। कई अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और दर्जनों के खिलाफ विभागीय जांचें चल रही है। सरकार ने अपर मुख्य सचिव स्तर से लेकर संयुक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त और राज्य कर अधिकारियों तक की कार्यशैली पर सीधी सीधी निगरानी शुरू कर दी है। हर महीने की रिपोर्ट तलब की जा रही है और हर शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है। यानी अब सिर्फ नाम बदलने, विभागीय जवाबदेही टालने या राजनीतिक संरक्षण पाने का युग बीत गया है। अब यदि कोई अधिकारी जनता के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे अपने पद और प्रतिष्ठा दोनों से ही हाथ धोना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में स्पष्ट कहा है कि अब ना कोई अपराधी बचेगा और ना कोई भ्रष्ट अधिकारी जो जनता की सेवा में बाधक बनेगा, वे सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। ये स्पष्ट संकेत है कि अब शासन और प्रशासन की प्राथमिकता केवल आंकड़ों में सुधार नहीं, बल्कि जनता की शिकायतों का तत्काल समाधान और प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। जनता को अब ये विश्वास दिलाना कि उनका टैक्स सही हाथों में जा रहा है, वे किसी अधिकारी की लापरवाही की भेंट नहीं चढ़ेगा, यही इस नीति का मूल मंत्र है। व्यापारी, उद्योगपति और आम नागरिक लंबे समय से इस बात की मांग करते आ रहे थे कि टैक्स विभागों में काम करने वाले अधिकारी अगर गलत तरीके से धन उगाही करे या उन्हें डराने धमकाने का प्रयास करे तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, और अब ये कार्रवाई देखी भी जा रही है। हिमांशु सुधीर लाल का मामला इन तमाम शिकायतों का सजीव उदाहरण बनकर सामने आया है और योगी सरकार ने इस बार इसे गंभीरता से लिया है। जनता का नजरिया भी अब बदल रहा है। लोगों को यह भरोसा हो चला है कि अगर वो किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ शिकायत करते हैं तो उस पर अब कार्रवाई भी होगी। पहले जहां शिकायतें फाइलों में दब जाती थी, अब उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है। इसी के चलते हिमांशु सुधीर लाल के खिलाफ व्यापारी द्वारा की गई शिकायत को न केवल गंभीरता से लिया गया, बल्कि उसमें जांच और निलंबन जैसी कार्रवाई भी देखने को मिली है। सीमा सिंह के मामले की बात करें तो उसमें भी विभाग ने माना कि यदि वे समय रहते फर्म के पंजीकरण और व्यवसाय स्थल का सत्यापन करती तो राज्य को 18.96 करोड़ रुपए का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। इससे स्पष्ट है कि लापरवाही को माइनर मिस्टेक के नाम पर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि इसे करप्शन या घोर अनुशासनहीनता माना जाएगा या अपनी मनमानी माना जाएगा। इस तरह के मामलों से ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार अब केवल कानून तोड़ने वाले अपराधियों के पीछे नहीं पड़ी है, बल्कि उन अधिकारियों को भी पकड़ने के लिए दृढ़ है जो कानून को लागू करने की जिम्मेदारी उठाते हैं लेकिन खुद ही उसका उल्लंघन करते हैं। ये कदम न्याय, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की दिशा में एक बड़ा सुधार है। यही कारण है कि न केवल राज्य कर विभाग बल्कि राजस्व, पुलिस, नगर निगम और ग्रामीण विकास जैसे कई विभागों में भी अधिकारियों की कार्यशैली की जांच शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में और कई चौंकाने वाली कार्रवाइयों की उम्मीद की जा रही है। यह भी संभव है कि प्रदेश सरकार जल्द ही अधिकारियों की संपत्तियों की जांच भी शुरू करे, खासकर उन अफसरों की जो वर्षों से एक ही पद पर जमे हुए हैं या जिनकी आय और संपत्ति में असंगत वृद्धि दर्ज की गई है। अंततः योगी सरकार की कार्रवाई सिर्फ 2 अफसरों के खिलाफ नहीं है, ये बड़ा एक्शन है। उन तमाम अधिकारियों के लिए चेतावनी है जो आज भी ये मानकर बैठे हैं कि उनका पद उन्हें कानून से ऊपर रखता है, या उन व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए भी है आश्वासन है जो वर्षों से इस उम्मीद में जी रहे थे कि एक दिन सिस्टम सुधरेगा। आज जब सरकार अपने ही अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रही है
तो ये लोकतंत्र और सुशासन की दिशा में एक बेहद मजबूत कदम माना जा रहा है। जनता अब जानती है कि अब कोई भी अधिकारी जनता से ऊपर नहीं है और अगर वह जनता को परेशान करेगा तो खुद परेशान होकर बाहर कर दिया जाएगा। यही है असली एक्शन मोड और यही है जनता के साथ न्याय। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ये कार्रवाई ये स्पष्ट करती है कि अब शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन की एक नई परिभाषा लिखी जा रही है। घूसखोरी, लापरवाही, सत्ता का दुरुपयोग और जनता के अधिकारों की अनदेखी, अब ये सब बीते वक्त की बातें बनने जा रही है। हिमांशु, सुधीर लाल और सीमा सिंह के खिलाफ की गई ये कार्रवाई केवल व्यक्तिगत दंड नहीं है, बल्कि एक बड़ा संदेश है कि कोई भी अधिकारी, चाहे वह किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, अगर वह अपने पद का दुरुपयोग करता है या जनता की अपेक्षाओं से खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ सरकार बगैर किसी देरी के कठोर कार्रवाई करेगी। ये जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि जनता के विश्वास की नींव है, जिसे मजबूत करने की जिम्मेदारी अब हर अफसर पर है। ये दौर बदलाव का है, जहां कुर्सी का मतलब सेवा है और अधिकारी का मतलब जवाबदेही है। जो इस सिद्धांत से भटकेंगे उन्हें न योगी सरकार बख्शेगी और ना ही जनता। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।